ईरान और पाकिस्तान बेहद करीब आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो भाई उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत किया गया। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजेश्कियान के पोस्टर और वेलकम करने के ईरान के राष्ट्रपति का सवाल है। ईरान पाकिस्तान के करीब जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि जैसे ही ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना हुआ तो पाकिस्तानी सदर का ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, तो इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। भारत से लेकर इसराइल तक इस वक्त हलचल मची हुई है। अब भारतीय सहाफ़ियों का ये कहना है कि जिस पाकिस्तान के साथ पहले चाइना था, अब अमेरिका भी मिल चुका है। अमेरिका के बाद अब ईरान भी पाकिस्तान का साथ देना शुरू हो चुका है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये ईरान को दिखाई दे रहा है कि भाई इसराइल के बारे में पाकिस्तान तो बयान देता है मगर भारत खामोशी बना लेता है। कि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान ईरान को एटमी तकनीक ट्रांसफर कर रहा है, ईरान को सैन्य मदद भी पहुंचा रहा है। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान दो तरीके से शामिल है। जो न सिर्फ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ऐसा करने से दुनिया में वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी जद में कई देशों का नामो निशान दुनिया के मानचित्र से मिट सका है। अभी तक ईरान और पाकिस्तान के बीच $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने ऐलान किया है हम अपना बिजनेस $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उधर पाकिस्तान ने दोनों बाजू खोल के ईरान का स्वागत तो किया ही, लेकिन ईरान का बहुत खतरनाक तरीके से साथ भी दे दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम में। जी हां, शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसके साथ हैं। और अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंच रहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान? उस पर देखिए, ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है। ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है। तब पाकिस्तान आने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्पेशल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, यह कहकर कि जिस वक्त हम पर हमला हो रहा था पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। सुन लीजिए। अहसाब व जरियानहाय सियासी। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार ये पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए। और इस मुलाकात के बारे में क्या क्या खबरें आ रही हैं, इस पर गौर किया जाए। इस मुलाकात में राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने 12 दिन की जंग के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप और जनता का समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा किया। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये। फिर ईरान के साथ 12 दिन की जंग चलती है। भारत सरकार का रवैया लगभग खामोशी, न के बराबर। पाकिस्तान और ईरान की इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल को काटा चुका बेहद करीब आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान जब पाकिस्तान पहुंचे तो भाई उनका वीवीआईपी तरीके से स्वागत किया गया। इसके आगे की बात जानिए, डील क्या हुई है। सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं। अभी तक ईरान और पाकिस्तान के बीच $3 बिलियन का ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने ऐलान किया है हम अपना बिजनेस $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उधर पाकिस्तान ने दोनों बाजू खोल के ईरान का स्वागत तो किया ही, लेकिन ईरान का बहुत खतरनाक तरीके से साथ भी दे दिया। लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान को अपनी पड़ी है। पाकिस्तान भी जाकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मांग की है कि इजराइल जेनोसाइड गाजा के अंदर बंद कर दे, फिलिस्तीन को मान्यता दे। सुन लीजिए। जनायत‌های ضد انسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و سوریه و تداوم نسل کشی این رژیم در غزه و تجاوزات آشکار و اقدامات بی‌ثبات کننده آن در منطقه و ضرورت توقف فوری آنها از نکات مهم مورد تاکید در این دیدارها بود. इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान और ईरान आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। बड़ा खुलासा सामने आया है। फिलहाल पाकिस्तान को अभी तक दोगला बताया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने खुद स्पेशल पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया है, ये कहकर कि जिस वक्त हम पर हमला हो रहा था पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया था। सुन लीजिए। احزاب و جریان‌های سیاسی و علما و مردم عزیز پاکستان در دفاع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در طول تجاوز تروریستی 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا بسیار دلگرم کننده بود. از این بابت از جناب نخست وزیر محترم و سایر مقامات و مردم کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی پاکستان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.
इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखी गई है। दोनों बेहद करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान की इस दोस्ती से अमेरिका और इजराइल को कांटा चुभ रहा है। डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। रवि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिहेव किया, पाकिस्तान की सारी गलती के बावजूद उसने पाकिस्तान के कटोरे भरे, पाकिस्तान करता रहा, उसके मार्शल को बुला के दावत दी और कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, पेट्रोल डेवलप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान का आ रहा है, इसको बिल्कुल समझना इतना आसान नहीं है। ये हो सकता है ईरान कोशिश कर रहा होगा बताने के लिए भाई पड़ोसी देश का कितना महत्व है। बात ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खास तौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी जब इजराइल और ईरान के बीच झड़प हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी ईरान पर बाहरी दबाव, खास तौर पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से प्रेशर बढ़ता है, तो ईरान पड़ोसी मुल्क। पहले आपको बताते चलें कि पहले पाकिस्तान के साथ चाइना और अमेरिका था, ईरान भी पाकिस्तान के साथ मिल चुका है, क्योंकि जैसे ईरानी सदर का पाकिस्तान में आना हुआ तो पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया। तो अब इस वक्त भारत से लेकर इसराइल तक हलचल मची हुई है। यही कहना है कि अब हमारा साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि ईरान भी हमारा एक साथी था, वो भी पाकिस्तान ने छीन लिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।